हम अपार्टमेंट छोड़कर अपने घर में आए और ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें अपने पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन उल्टा अपार्टमेंट वालों ने एक बड़ा जुर्माना लगा दिया, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। काम चल रहा है भाई धड़ाधड़। तो ये देखें अभी दोपहर का टाइम है और 1:45। ये देखें क्या सिचुएशन है, बादल आ गए हैं माशाल्लाह, लेकिन आज भी जो है ना हीट वेव की वार्निंग है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवा बिल्कुल नहीं है। कल हमने फ़र्स्ट टाइम एक पौधा लगा दिया, मैं जो है ना बेलचा ले आया था, उससे मैंने ये पौधा लगाया है। पता नहीं क्यों ये चक्कर हो रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है। आई थिंक अभी बंद कैसे होगा, खुलेगा कैसे ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन ये यहाँ से अगर प्रेशर कर रहे हैं, देखें ये पूरा हिलता है। ये घर इस तरह से कमज़ोर है, इन पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना। और ये टर्न नहीं बेटा, अभी पानी वो हो रहा है प्रेशर के साथ ना बाहर निकल रहा है, तो कर लें। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और अभी ये थोड़े बहुत काम जो है ना हम खुद ही कर रहे हैं। अभी मैं इसको बंद कर दूं क्योंकि पानी का बिल बहुत ज़्यादा आ सकता है। अभी पानी बंद हो गया, देखें। अरे समझ में आ गया। ये एक्चुअली इसमें ना एक वो चीज़ वॉल लगा हुआ है, वो प्रेस होता है तो पानी इसमें ना आता ही रहेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे मसले रोज़ाना होते हैं, तो उसको हम नोट भी करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। जहाँ जहाँ भी कोई चीज़ ऐसी होती है तो फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा परसों हमें रात को नोटिस मिला था कि आप अपने सोलर लाइट्स को हटाएं, तो हमने वो हटा दी थी और उसके बाद एप्लीकेशन भेजी, अब तक अप्रूव नहीं हुई। एक और टेंशन आया है, वो भी आपको बताऊंगा कि जो अपार्टमेंट हम छोड़ के आए, जिसको हम साफ़ करके आए, उन्होंने उस पर भी ज़्यादा पैसे जो है ना वो हम पे मतलब लगा दिए हैं कि आपको पे करना है, वरना थ्रेट भी दी है। तो बताता हूँ आपको कि भाई किस तरह से हम यहाँ अपार्टमेंट जो होते हैं उनको अगर आप छोड़ते हो तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ताकि आपको मालूम हो। अभी चलते हैं अंदर, खाना पक रहा है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ नया होगा। पूरा व्लॉग ज़रूर देखें और जाते जाते एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ चावल तैयार हो चुके हैं और यहाँ है दाल। तो दाल जो है ये वाली हम अब आज खाएंगे, लेकिन आज हम मिस कर रहे हैं आमों को, क्योंकि हमारे सिंदड़ी आम ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि सिंदड़ी आम कहीं से मिल गए तो ले आऊँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया। अभी हमारे 4 फ़ैन भी आ चुके हैं और ये चारों फ़ैन जो है ना जब खुलेंगे तब दिखाएंगे। अभी हमने इलेक्ट्रीशियन से बात की है, वो आएगा और फ़ैन लगाएगा। इस तरफ हमारा मिट्ठू है, अभी तक ये जो है ना हमारे हाथ पर आने के लिए थोड़ा तंग करता है, लेकिन अभी आता है। फिर भी देखें अभी आ रहा है या नहीं। ये देखें लड़ाई करेगा। आजा बाबा। और अब चलते ऊपर। थोड़ा एसी का जो है ना सिस्टम जो है ना ठीक नहीं है, यहाँ गर्म ज़्यादा रहता है और हमें किसी ने कहा हमेशा ऊपर रखो, यूँ रखो। लेकिन अभी मैंने ChatGPT से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, आप ऊपर और नीचे का थोड़ा फ़र्क रखा करें। तो नीचे 75 है तो ऊपर 74 रख के देख लेते हैं, अल्लाह करे सही हो जाए। और यहाँ कुछ चीज़ें अभी मैं सेट कर रहा हूँ, तो ये आपको दिखाऊंगा। आज भी कुछ चीज़ें लेने जा रहा हूँ और ये कलर थोड़ा चेंज करवा रहा हूँ, बहुत डार्क हो गया है। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि इसको आप लाइट करें, तो देखते हैं क्या होता है। तो अनाड़ी लोग हैं ना, तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस चीज़ को छेड़ना है किस चीज़ को नहीं छेड़ना। तो बहरहाल अभी एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। कल हमने बैठ के उसको जोड़ा है, मैंने और हमीद ने, तो ये भी दिखाते हैं आपको। तो जनाब ये हमने ईज़ल कल बनाया था, जोड़ा था स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम यहाँ जो है ना कैलीग्राफी करेंगे, थोड़ी सी पेंटिंग बनाएंगे कुछ ना कुछ। इसको जोड़ना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, तो हमीद भाई से हमने मदद ली और इस तरह से फिर AFN सारा जो है ना ये इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो करके इसको बनाया है। ये देखें वर्कर आ चुके हैं। कचरा मेरे ख्याल में अभी तक नहीं उठाया है किसी ने, देखें पड़ा हुआ है ना, तो आई थिंक आएंगे ज़रूर आज। कचरे वाले आएंगे ना तो आसानी हो जाएगी। यहाँ देखें ख़वातीन किस तरह से काम करती हैं। तो अभी कंस्ट्रक्शन बस फाइनल स्टेप पे आ चुका है, ये वाला भी और ये वाला घर भी पूरा होगा। तो ये सुबह सुबह में हमेशा मैं कहता हूँ डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगी। गर्मियों की वजह से परेशानी होती है सबको, हमें भी हो रही है।
और इसके साथ गाड़ी भी जो है ना साफ़ कराने का रोज़ सोचता हूँ कि आज साफ़ कराऊँ कल कराऊँ, तो नहीं होता। अभी कोशिश करते हैं कि आज इंशाल्लाह इसको भी, गाड़ी को भी साफ़ करवाएंगे। उस पर भी वही है ना, $100-150 तो जाएंगे ही जाएंगे, क्या करें। हमारी चाय रेडी है और इसके साथ अभी अभी बाहर जो है ना वो कुछ स्पेनिश वर्कर आए थे और हम तो कई दिनों से ढूंढ रहे थे कि कोई घर की डीप क्लीनिंग करवाएं किस तरह से। तो उस भाई ने आके इधर दरवाज़ा खटखटाया, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम पूरा घर क्लीन करेंगे। तो उनको ना इंग्लिश नहीं आती, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया गूगल से इंग्लिश टू स्पेनिश, और अब जो है ना वो आ रहे हैं। 3-4 ख़वातीन हैं और उसके साथ मर्द हजरात हैं। पहले विंडोज़ क्लीन करेंगे, उसके बाद पूरा घर करेंगे। तो अभी सीढ़ियाँ वगैरह लेके आ रहे हैं, तो पूरा घर फर्स्ट टाइम फुल क्लीन हो रहा है, डीप क्लीनिंग। ठीक है, 3:09। तो जो मैंने पहले आपको दिखाया था ना वो अभी, हेलो हाउ आर यू, तो जो मैंने पहले दिखाया था वो यही हैं जो काम कर रहे हैं अभी। ठीक है। ओह, ये नहीं उठाया इन्होंने, 1 momento। Come. Not working? Sí, Open? sí, open. No. Oh, okay. Okay. हर तरफ से विंडोज़ की सफाई शुरू हो गई है और यहाँ भी पूरा घर क्लीन हो रहा है और इस तरफ भी हमारे घर के का रूम क्लीन हो रहा है। तो इतने सारे लोग हैं आए हुए हैं, आज काम कर रहे हैं। सारा घर क्लीन होना मांगता था तो हमने इनको अभी अचानक ही आए तो हमने इनको ठेका दे दिया कि भाई साफ़ करो और मंथली आया करो। तो अभी मेरी चाय भी ठंडी हो गई इनके चक्कर में। पहले कह रहे थे कि कल आएंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम अभी कर सकते हैं। मैंने कहा चलो। अभी देखें ना, इस तरह से सिचुएशन चेंज हो जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं सोच के बैठा था कि आज गाड़ी की सफाई करवाने जाऊंगा, उसके साथ और काम करूंगा, लेकिन अचानक ये आ गए तो टोटल काम चेंज हो गया। अभी बाहर अंदर ये वो, तो मैं उनको बोल रहा हूँ बड़े एहतियात के साथ करो, ऐसे नहीं खिड़कियाँ तोड़ के जाओ। बाहर भी काम चल रहा है तो बाहर भी देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे नज़र रखना ज़रूरी है। देखें, इन्होंने अपने जूते भी बाहर रखे हैं। काम चल रहा है भाई धड़ाधड़। तो घर की पहली सफाई लाजमी थी। इसने आते ही फ़ौरन यहाँ की सारी विंडोज़ कर दी। ये वाला विंडो भी मेरे ख़्याल में इन्होंने ये करेंगे और ये वाली हो रही हैं। तो इस तरह से उस तरफ भी और इस तरफ भी, हर जगह पे ये जहाँ भी ना घरों में जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि हम क्या घर आपका क्लीन करें, और उसके बाद जो डील बनती है उसी पे ओके करते हैं। तो मैंने इनको कहा भाई आप हर मंथ आएंगे तो हर मंथ कितना चार्ज करेंगे, तो उन्होंने फिर बताया। मैंने कहा चलो। यहाँ भी ना बार्गेनिंग चलती है। पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा बताया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने प्राइस नीचे ली। और ये काम तो सही कर रहे हैं मेरे ख्याल में, लेकिन ना बहुत रफ जा रहे हैं, फटाफट। तो कोई चीज़ टूट भी सकती है। और स्पेशली ये जो हमारे ब्लाइंड्स हैं ना, ये इतने मज़बूत नहीं होते, तो इनके लिए मैंने इनको बोला भी है, लेकिन फिर भी हाँ ये देखें। तो ये चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। जब भी कोई काम करवाएं तो खुद खड़े होके करवाएं और नज़रदारी होनी चाहिए। टाइम आपका भी वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। बहुत बड़ी सीढ़ी ले आए हैं अंदर, और सीढ़ी पे यहाँ देखें कपड़ा लगाया हुआ है ताकि दीवार ख़राब ना हो। और ये सब इंदौर से हैं और अंदर वो काम कर रही हैं। मज़दूर आ गए काम करने और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं ना, शोर शराबा हो रहा है। तो तोता डर रहा है, तो तोते को मैं अपने कंधे पे लेके बैठ गया हूँ। अभी इधर ही बैठाया हुआ है। फास्ट काम हो रहा है। पहले हमने गटर लगवाए थे, वो काम भी इसी तरह से हुआ था और ये काम भी इसी तरह से हो रहा है। अब सोचें 4-5 लोग हैं, ठीक है, और धड़ाधड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक घर से ये पाकिस्तानी तकरीबन 60-70 हज़ार कमा के जाएंगे एक घर से। और इस तरह से मोहल्ले में और भी घर हैं, उनके पास भी जाएंगे,
तो आप सोचें कि अगर एक दिन के अंदर इन्होंने $1000 कमा लिया या 1200-1300 डॉलर कमा दिया, कितना इनको मतलब हो गया है। एक एक बंदा है, तकरीबन 6 लोग हैं, लेकिन इनकी कमाई देखें आप। और इसलिए अमेरिका मज़दूरी के लिए महंगा है, और मज़दूरी काफ़ी महंगी होने की वजह से बाकी मुल्कों से जो काम आता है ना, चाइना से मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट्स बन के आती हैं, इंडिया में इन्होंने दफ्तर बन रहे हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि अमेरिका में महंगाई इसलिए है, और या जो काम है वो महंगा इसलिए कि यहाँ मज़दूर को उसकी उजरत उसी हिसाब से दी जाती है। तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता सीखें तो फ़ायदा भी होता है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, और ये सारी विंडोज़ यहाँ से तो इन्होंने कर दी क्लीन। अब घर में हो रहा है पोछा, और बाथरूम वगैरह साफ़ हो रहे हैं, तो पोछा लग रहा है, बाथरूम साफ़ हो रहे हैं, और बहुत कुछ। फिर ये सब जो है ना हमें बुलाएंगे और घर दिखाएंगे कि आप देखें सही है या नहीं। फटाफट इन्होंने काम ख़त्म कर दिया और पूरा घर माशाल्लाह क्लीन कर दिया। और बस ये रगड़े लगा के गए हैं जल्दी जल्दी वाले ने। ये थोड़ा सा हो जाता है जब भी ये काम करते हैं, इनको बोला भी है लेकिन क्या करें। तो यहाँ फिर टचिंग वगैरह हो जाएगी, यहाँ साफ़ करेंगे। देखें सारा क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह। और घर ये नीड था, मतलब ज़रूरत थी। अब यहाँ भी इन्होंने ना जल्दी जल्दी किया तो निशान पड़ जाते हैं ये कामों में ना, ये थोड़ा सा इशू है काम कराने में, लेकिन दाग धब्बे दीवार पे लग जाते हैं, क्या करें। चलें, होता रहता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ सारा गेम पैसे का है, पैसा फेंको सारे काम करवाओ। और ये जो पहले उतर रहे थे ना उस गाड़ी से, तो मैं सोच रहा था कोई और काम है, लेकिन ये सारी गाड़ी क्लीनिंग वाली ये लेके आते हैं, और इसमें सब लोग एक ही जगह पे, मतलब एक ही गाड़ी में बैठ के आते हैं काम करने बेचारे। तो अभी जाके घर की क्लीनिंग ख़त्म हुई है और हम जा रहे हैं गाड़ी की क्लीनिंग कराने, क्योंकि गाड़ी भी डिज़र्व करती है कुछ सफाई सुथराई। तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ। और जो हमने अपार्टमेंट छोड़ा है ना, वो प्रॉब्लम अभी तक मतलब हमारे लिए बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। देखें, उसके लिए भी उन्होंने अच्छा खासा जो है ना बिल भेज दिया है, और कह रहे हैं कि नहीं भरेंगे तो हम जो है ना कलेक्शन में डाल देंगे। कलेक्शन आपको मतलब कि फिर आपका क्रेडिट भी ख़राब होगा। और यहाँ अपार्टमेंट का चक्कर कुछ इस तरह से है कि आप चाहे उनकी कितनी भी सफाई सुथराई करवा के दो, वो जाते वक्त आपसे पूरा हिसाब लेते हैं कि आपको पैसे देने हैं। मतलब ये अलग एक चक्कर है जो ये करते हैं। मैं मतलब थोड़ा समझाता हूँ। गाड़ी नीचे उतार लें और कचरे का डब्बा फिर वापस वहाँ रखें। ओके, सॉरी, एक मिनट। तो हमने जब अपार्टमेंट छोड़ा तो हमने उनको पहले तो 60 दिन का नोटिस दिया, फिर हमने वो वापस लिया, उसके बाद दोबारा नोटिस दिया 30 दिन का। उन्होंने कहा ठीक है। हमारा डिपॉज़िट भी उनके पास था, तकरीबन कोई $300-400 होंगे। आज तक वो वापस नहीं हुए, आई डोंट नो क्यों। लेकिन जब हमने घर छोड़ा तो हमने उनको पूरी सफाई करवा के दे दी। और ज़ाहिर है आप जब 3 साल किसी भी घर में रहते हो तो वो पहले दिन वाला तो नहीं होता ना, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं आपने तस्वीर लगाई होगी। तो यहाँ तो सारा लकड़ी का है, ड्राई वॉल है, उसमें भी उन्होंने कहा कि होल क्यों हैं, कहाँ आपने पिक्चर क्यों लगाई, उनके भी इन्होंने पूरे पिक्चर्स के साथ इन्होंने पूरा हिसाब किताब बना के भेजा। और वो काफ़ी मतलब तकरीबन $1000 से ऊपर का है। अब $1000, और मैंने इनको ईमेल की कि भाई आप हमसे ये क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपको वही घर दें जो घर हमने आपसे लिया था। अब क्योंकि लीज़ जब आप साइन करते हो उसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स होती हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो एनीवे, हमने $1000 का ये चूना उन्होंने हमें लगाया है, जबकि हमारे दोस्त को $800 का। और दूसरी बात ये कि अब उसमें से हमने $300 तो पे किए थे। अभी वो फोर्स कर रहे हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर हम कलेक्शन में भेजेंगे। और कलेक्शन मतलब एक वो कंपनी होती है, वो आपसे डेट कलेक्शन करती है और 30 दिन के अंदर अंदर आप ये दें। अब मैंने कहा भाई 30 दिन तो काफ़ी जो है मतलब टेंशन वाली बात है, ये मतलब धमकी है समझें। अब इनके साथ कुछ कर नहीं सकते और पैसे आपको देने ही पड़ेंगे लाजमी। तो बस ये इस तरह की टेंशनें हो रही हैं। यहाँ घर लेना मतलब अमेरिका में बाकी जो चीज़ें अच्छी हैं वो अपनी जगह पे,
लेकिन ये सब जो बदमाशी है या जो असर रसूख है ना इन कंपनीज़ का है, आप इनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है। तो गाड़ी की सफाई लाजमी है। मेहमान बैठते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप प्लीज़ अब जो है ना गाड़ी में गंद मत करना। मैं बता रहा हूँ, झगड़ा हो जाएगा। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड। अभी हमने गाड़ी दे दी है और गाड़ी के अंदर कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है भाई? बाबा चेक करें आपको कोई, ये कपड़े, हाँ ये है ना, ये देखें। ओके चले, जब तक ये गाड़ी को साफ़ करेंगे 2 घंटे कह रहे हैं ले लेंगे, तो 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हैं। तब तक हम जा रहे हैं एशियन मार्केट, वो वहाँ से ही कुछ लेंगी। अभी तो वीराना पड़ा हुआ है, गर्मी ने सबको भगा दिया है। सर्दी और गर्मी दोनों भगाती हैं। अभी ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाएंगे, कुछ चीज़ें लेंगे और मेरे ख्याल में अगर खजूर होगी ना तो मज़ा आ जाएगा। कच्ची खजूर, पीली खजूर, ठीक है। आज तो भाई योम खर्चा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई की किधर है, तो उन्होंने कहा हमने तो आपको दे दी है। चलें अभी निकलते हैं और जाते हैं घर, क्योंकि अभी फ़ैन लगाने वाले भी आ रहे हैं और उसके बाद एक वलीमे की तकरीब है। तो मैं तो तैयार नहीं हूँ, लेकिन फैमिली को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि घर के काम भी मुझे कराने हैं। थैंक यू ये ओके, थैंक यू। तो ये है, यहाँ से मैं अभी अपनी गाड़ी को ना क्लीन करवा के जा रहा हूँ। अभी गाड़ी में जलवाना है गैस, क्योंकि तेल जो है ना इसमें बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो पहले गैस डलवाते हैं ताकि बार बार हमें रुकना ना पड़े। देख लें भाई क्या लिखा हुआ है, खुद ही देख लेना, ठीक है। $50 में ये तकरीबन टैंक फुल हुआ है और पहले ये कम होता था $35। जंग की वजह से मैं हमेशा कहता हूँ मामलात ख़राब हैं, तो महंगा हो गया है पेट्रोल यहाँ। घर के सारे काम छोड़ के अचानक निकले हैं और जा रहे हैं वलीमे के प्रोग्राम में। तो फैमिली को भी ड्रॉप करना है और उसके बाद वापस जाके पंखे जो है ना वो लगवाने वाला काम पूरा करना है। बहुत कम जो है ना हमने स्टेट ट्रूपर देखे इस रोड पे। आज स्टेट ट्रूपर खुद जो है ना गाड़ी का रोक के गाड़ी का चालान कर रहा है। मतलब ये सबसे बड़ी वाली पुलिस है। यहाँ हो रही है तकरीब और अंदर ड्रॉप करें आपको। मेरा आइडिया सही था, सब गाड़ियाँ इधर ही आ रही थी। वलीमे की तकरीब होती है प्राइवेट और उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि दिखाएं और अंदर जाएं। बस हमने चक्कर लगा लिया और अभी वापस आ रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। और घर में क्योंकि काम चल रहा है तो इस वजह से अभी मेरा होना ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी इन्होंने एक भंड कर दिया था। मैं खुद खड़ा था तो मैंने वो सारी चीज़ें सही करवा दी। तो मज़दूर जो है ना यहाँ काम करते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे चीज़ भूल जाती है। तो वो एक छोटी सी चीज़ थी तो वो मैंने फ़िक्स करवा ली। इस तरह से सारे काम खुद करवाते हैं ना, तो थोड़ा सा इंसान जो है ना मुतमिन हो जाता है। आ गए हम अपने घर। जो काम कई महीनों से नहीं करवा रहा था वो आज करवा रहा हूँ, तो इसलिए खुद होना ज़रूरी है। सर जी किधर हैं? हो रहा है काम? भाई काम हो रहा है। पंखा यहाँ भी लग गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मास्टर बेड में भी देखें, बढ़िया है ना, अच्छा लग रहा है ना। हाँ सेम है, सेम नहीं मिल रहा था, देखें कितने दिनों के बाद। तो अभी आ गया हमारा ये पंखा भी। अभी कभी प्रोग्राम करेंगे ना पीछे तो उसमें लगा देंगे। हाँ क्यों? अभी हमारे स्टूडियो में ये हम फोम लगा रहे हैं ताकि हमारा ऑडियो जो है ना वो सही आए, क्योंकि ऑडियो का बहुत बड़ा मसला होता है, गूंजता है ऑडियो। तो अभी हम जुगाड़ कर रहे हैं और ये भाई हमें ये लगा के दे रहे हैं सारा इस तरफ। तो ये वाली दीवार इस तरह से हो जाएगी। तो फोम लगने के बाद
ये अकॉस्टिक फोम होता है, इससे क्या होता है कि आवाज़ नहीं गूंजेगी। आई थिंक सही हो जाएगा, आई होप कि गिर न जाए, बाकी खैर है, गिरता जाएगा तो फिर हम दूसरा मंगवा के लगा देंगे। हमारी टेप ख़त्म हो गई, ये हमने फोम यहाँ लगवा दिया था और नीचे भी अभी बच गए हैं, तो कल और जो है ना टेप वगैरह मंगवाएंगे, इसको सेट कराएंगे। लेकिन डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मगर वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास टेप ख़त्म हो गई है। ऑफिस का काम कराते कराते रात हो चुकी है, 12 बजे का टाइम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर के जो है ना पंखे लग चुके हैं। ये वाला भी देखें लग चुका है, लाइट बंद कर देते हैं। इसके साथ यहाँ भी हमने जो इको हो रहा था ना, आवाज़ गूंजती थी, उसको भी ख़त्म करने के लिए ये लगाया है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, कल तक इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये जो फोम है ना ये इतना ज़्यादा चिपक नहीं रहा इसमें, तो इसको भी ठीक करना है। अभी वर्कर जा रहे हैं, उनको पेमेंट करनी है, फिर बताता हूँ टोटल कितना ख़र्चा हुआ है और किस तरह से आज ये सारा काम हुआ है। शाम 6 बजे से लेके लगे हुए हैं, 6-7 बजे से, अभी रात के 11:15 बजे का वक्त हुआ है। ये सारा सामान अभी समेट रहे हैं और बस नीचे आएंगे तो हम भी इनको पे करेंगे। और भाई का बहुत शुक्रिया, आज तो इन्होंने भी ज़्यादा मेहनत की है, मजदूरी तो इनकी होनी चाहिए। चलें आ जाते हैं, और कीलें इनसे उठवानी है वरना पाँव में लग गई ना। वर्करों की गाड़ी देखें माशाल्लाह, इसी गाड़ी में पहले मैंने दिखाया था, लेकिन इसी गाड़ी में आए हैं काम करते हुए, अभी वापस जा रहे हैं। और एक्सपीडिशन गाड़ी है ये, फोर्ड की महंगी तरीन गाड़ी है। किसी के पास ऐसे हो तो समझो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये अमेरिका का कमाल है कि यहाँ वर्कर्स भी इस तरह की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो आज का पूरा दिन इस तरह से गुजरा है और अभी अभी बस फुर्सत मिली है। पूरे दिन का अगर हम खर्चा करें तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे जो है ना वो बड़े खर्चों से मतलब ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि आप एक दफ़ा करते हो ना तो हिसाब रखना पड़ता है। अभी बहरहाल इसी मज़दूर ने, जो वर्कर थे, इन्होंने इलेक्ट्रीशियन थे, इन्होंने पंखे लगाए, उनके भी उन्होंने अच्छे खासे चार्ज किए। 4 पंखे थे, हालांकि 5 मुझे ऑर्डर करने थे लेकिन एक रह गया। और उसके बाद जो फोम लगाया उसके भी उन्होंने $40 ले लिए। और बाकी जो काम करने वाले आए थे उन्होंने भी अपने ठीक ठाक पैसे लिए। तो आज हमने सारा जो काम इसलिए कराया कि घर की सफाई लाजमी थी, विंडोज़ की सफाई लाजमी थी। तो इस वजह से ना मट्टी धूल यहाँ है नहीं, लेकिन सामने क्योंकि वर्कर काम करते हैं ना, तो इसलिए वो मट्टी जो है ना हमारे पास आती रहती है। तो घर की क्लीनिंग भी हो गई और इसके साथ पहली क्लीनिंग, और उसके साथ फिर जो है मेरा ऑफ़िस का काम भी हो गया। और कल हमने बहुत सारा कुछ ऑर्डर किया है अमेज़ोन से, तो वो जैसे आएगा वो भी दिखाऊँगा। तो अभी गुड नाइट, मिलते हैं कल। और अगर व्लॉग अच्छे लगें डेली लाइफ के तो उनको भी लाइक कर दिया करो, वीडियोस को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।